हेलो बच्चों। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस। आइए जल्दी जल्दी से अपन क्वेश्चंस पूरा करते हैं। काफी दिन हो गए चैप्टर को चलते हुए, आज इसको फिनिश ही कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है एक्सरसाइज 6.5 का। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो। ट्रायंगल की साइड्स गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में। देयर के 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड्स दे रखी हैं। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। तो इनसे बनने वाला ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है या नहीं, अपने को पता करना है। इन ईच केस ऑफ राइट ट्रायंगल, यदि कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो उस केस में राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ अपने को लिखनी है। तो देखिए आपके सामने तीन साइड दे रखी हैं, तो ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि दो छोटे वाली साइड के स्क्वायर का सम बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो वो राइट ट्रायंगल होता है। तो देखो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। अब इन दोनों का प्लस करके देखो तो प्लस करेंगे 6 प्लस 9 15 कैरी 1, 7 प्लस 4 11 कैरी 1 ऐड करोगे 12 और कैरी इसमें ऐड करेंगे 625 जो कि 625 के इक्वल आ रहा है। यानी ये ट्रायंगल आपके पास क्या है, राइट ट्रायंगल है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये ट्रायंगल यदि राइट ट्रायंगल हो तो आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ लिखनी है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड क्या है 25, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड में बोल रखा है साइड्स हैं 3, 8 और 6 सेंटीमीटर। सारी लेंथ सेंटीमीटर में है। तो बोला गया है कि चेक करो कि राइट ट्रायंगल है या नहीं। तो क्या करोगे, तीनों साइड का स्क्वायर करोगे तो 9, ये 64 और ये 36। और मैंने बोला कि जो छोटे वाली लेंथ है उनके स्क्वायर का सम करना है। यानी 9 प्लस 36 करोगे 45 जो कि 64 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल की साइड से नहीं है। आप देखिए थर्ड पार्ट क्या बोला गया है, साइड्स हैं 50, 80 और 100। 50, 80 और 100। तो 50 का स्क्वायर करोगे 2500, 80 का स्क्वायर करोगे 6400 और 100 का स्क्वायर करोगे 10,000। तो इन दोनों का प्लस आएगा 8900 जो कि इक्वल नहीं है 10,000 के। इसका मतलब ये भी राइट ट्रायंगल की साइड से नहीं है। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल की साइड्स हैं 13, 12 और 5। वही काम 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। तो छोटे वाली है उनका स्क्वायर का सम करना है। तो इन दोनों का सम करेंगे 169 जो कि 169 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल के केस में आपको क्या बताना है, हाइपोटेन्यूज। तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि ट्रायंगल PQR इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट P। बोला गया है ट्रायंगल PQR है और राइट एंगल कहां पर है, P पर है। ये मान लो Q और ये मान लो R। M एक पॉइंट लेना है QR पर और इस प्रकार से लेना है कि PM परपेंडिकुलर टू QR। तो PM परपेंडिकुलर बना दिया अपन ने QR के। और प्रूव करना है कि PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। यानी दो ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो अपने पास एक थ्योरम भी थी ऐसी जिसको भी अपन ने प्रूव किया था और ऐसे ही इसको कर लेंगे।
तो दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए या तो डबल ए रूल लगाओ, या एस एस लगाओ, या ट्रिपल एस। तो तीनों साइड के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एंगल के बारे में जानकारी है कि ये 90 तो ये वाला भी 90। अब इधर वाले ट्रायंगल की अपन बात करें तो ये मान लो एंगल एक्स है और ये वाला एंगल वाई है, तो अपन बोलेंगे कि एक्स और वाई का सम कितना होगा 90। अच्छा, और ये वाला अपन बोल देते हैं मान लो एंगल है जेड, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 90। तो आप बोलोगे y प्लस जेड इक्वल टू भी क्या आया 90 डिग्री। अब दोनों की वैल्यू ये सेम है यानी ये दोनों भी सेम, तो x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो y से y कैंसिल, तो क्या आ गया x इक्वल टू जेड, यानी ये एंगल इसके इक्वल है। और ये दोनों एंगल 90, तो एक एंगल ये वाला इसके इक्वल और एक ये वाला इसके इक्वल। तो दो एंगल जैसे इक्वल आ गए तो क्या अपन बोल सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर हो गए? तो आप बोलोगे यस सर। तो इस बात को अपन लिखते हैं। प्रूव करने के क्वेश्चन को हमेशा शुरुआत कीजिए गिवन दैट से। तो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रायंगल PQR इज ए राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल है और कहां पर 90 डिग्री वो भी लिखना अपने को। तो राइट एंगल्ड एट P। और दूसरी बात अपने को दे रखी है कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो PM परपेंडिकुलर टू QR। ये बात अपने को दे रखी है। अब प्रूव क्या करना है देखिए, टू प्रूव PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। ये बात आपको प्रूव करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे प्रूफ में। तो अपने को दो ट्रायंगल लेने हैं। तो एक तो ट्रायंगल ले लिया अपन ने, ट्रायंगल QMP, और दूसरा ट्रायंगल ले लिया अपन ने QMP ट्रायंगल, दूसरा PMR। इन दोनों में अपन ने देखा कि एंगल QMP इक्वल टू एंगल PMR है। दोनों की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, इसलिए दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है। ऐसे यहां से अपन बोल सकते हैं, इसको सिंपल नाम दे के दिखाता कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री है और y प्लस जेड इनका सम भी 90 है, और ये दोनों 90 इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा y प्लस जेड। तो y से y कैंसिल, तो आ जाएगा x इक्वल टू जेड। और ये दो एंगल इक्वल हो गए, इसको एक नंबर बोल देते हैं, इसको अपन दो नंबर बोल देते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल QMP सिमिलर टू ट्रायंगल PMR। चेक कर लो सही लिखा है क्या। Q वाला एंगल P के इक्वल है कि नहीं है, तो Q पर पता नहीं है, लेकिन M वाला M के बराबर है और P वाला R के। P पर कौन सा एंगल है, ये वाला, क्या ये इसकी इक्वल है? तो यहां से अपन ने देखा ही था x इक्वल टू जेड है। तो दो एंगल इक्वल है यानी ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर। कौन से रूल से हो गए, डबल ए रूल से हो गए। तो देखिए जरा, दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल, यानी यहां से अपन लिखेंगे QM अपॉन में PM इक्वल टू PM और अपॉन में MR। और यहां से अपना काम बन जाएगा, तो तीसरे को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन यहां से क्रॉस मल्टी, ये अपन ने लिखा है CPST से। तो देखो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PM इंटू PM तो आ जाएगा PM का स्क्वायर, और इसका इससे इंटू करेंगे तो आएगा QM इंटू MR। और यही अपने को प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इन फिगर 6.53 ABD is a right angle at A and AC perpendicular to BD so that AB square equal to BC into CD। तीन चीजें प्रूव करनी है और एक डायग्राम दे रखा है इस प्रकार से, ये पॉइंट A, ये वाला B और ये वाला D, और ये राइट ट्रायंगल है, यानी यहां पर A पर दे रखा है 90 डिग्री, B को D से ज्वाइन कर रखा है और A से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है AC। अब इसके बारे में चीजें अपने को प्रूव करनी है, तो अपन क्या करेंगे देखिए जरा। सबसे पहले प्रूव करने के लिए लिखोगे गिवन दैट, जो दे रखा है, तो अपने को दे रखा है कि ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर, और दूसरी बात दे रखी है AC परपेंडिकुलर है BD पे। ये दो बातें दे रखी हैं, तो अपन लिखेंगे क्या टू प्रूव में, जो प्रूव करना है, इसमें पहली चीज प्रूव करनी है AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, BC इंटू BD। दूसरी चीज प्रूव करनी है AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, और तीसरी चीज प्रूव करनी है AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। ये तीन चीजें आपको प्रूव करनी है। तो देखिए प्रूफ में अपन क्या लिखने वाले हैं, तो पहली चीज प्रूव करनी है AB स्क्वायर BC और BD। तो मेरे को BD तो देखो इस ट्रायंगल बड़े वाले में नजर आ रहा है और BC छोटे वाले में, तो मैं ये वाला ट्रायंगल और एक पूरा ट्रायंगल लेने वाला हूं। तो अपन देखेंगे क्या कि दो ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल BAD, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल है, तो आप बोलोगे एंगल B तो कॉमन है। अच्छा, एक एंगल तो देखो दिख रहा है, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, एक एंगल तो कॉमन हो गया। अच्छा, और देखिए क्या करोगे, तो और अपन ये करेंगे कि ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, तो एंगल BCA इक्वल टू एंगल BAD और इक्वल टू क्या 90 डिग्री, और दो एंगल इक्वल यानी ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, तो इसलिए ट्रायंगल BCA सिमिलर टू ट्रायंगल BAD। कौन से रूल से हुए, AA रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, और दो ट्रायंगल सिमिलर तो साइड का रेशियो क्या होता है प्रोपोर्शनल। तो यहां से अपन लिखेंगे AB अपॉन में BD इक्वल टू BC अपॉन में AB, और यहीं से अपना काम बन जाएगा, AB इंटू AB क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, तो ये आया AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, और यही अपने को प्रूव करना था। ये था आपके पास पार्ट नंबर फर्स्ट, और इसको यहां लिख दें CPST। CPST से ये बात लिख दी अपन ने। तो देखिए जरा, आइए अब अपन करते हैं सेकेंड पार्ट, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। AC, BC और DC यानी दो छोटे वाले ट्रायंगल्स को क्या करना है आपको सिमिलर करना है। तो देखिए सेकेंड पार्ट में अपन क्या करने वाले हैं, देखिए सेकेंड पार्ट में इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों में अपने को पता है कि एक एंगल तो ये वाला 90, एक ये वाला 90, एंगल BCA इक्वल टू एंगल ACD और इक्वल टू क्या 90 डिग्री। और ये चीज अब याद ही हो गई होगी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। कैसे होता है,
क्योंकि अपने को पता है इन दोनों का सम 90 और इन दोनों का सम भी 90। तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो कि ये एंगल x मान लो, ये वाला y, ये वाला z। तो अपन बोलेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री है और ऐसे y प्लस जेड भी 90 डिग्री है। यानी कि अपन बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल, यानी x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो y से y कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू जेड। यानी ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के इक्वल, और दो एंगल जैसे इक्वल तो अपन बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल BCA सिमिलर हो गया ट्रायंगल ACD के। कौन से रूल से हो गए? डबल ए रूल से हो गए। और दो ट्रायंगल जैसे सिमिलर हो गए, वहां से अपन बोल सकते हैं इनकी साइड का रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शनल। यानी BC अपॉन AC, AC अपॉन में CD। तो लिखो यहां से क्या आएगा, देखो जरा, यहां से मैं लिख रहा हूं BC अपॉन में AC इक्वल टू, यहां से लिखा AC और अपॉन में यहां से लिखा CD, CP ST से लिख दिया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD। और यही अपने को प्रूव करना है। कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ DC और यहाँ CD, अरे एक ही चीज है। चाहो तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहां पर क्या लिख लो? DC, और यहां पर भी DC। और यही सेकंड पार्ट अपने को प्रूव करना था। आइए पार्ट नंबर 3 में आते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट में अपने को क्या प्रूव करना है कि AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। AD, BD और CD देखो कहां है? AD और ये अपने पास BD और CD, यानी ये ट्रायंगल और एक पूरा ट्रायंगल कहां में लेना है? तो मैं दो ट्रायंगल लेने जा रहा हूं। इन ट्रायंगल ACD और दूसरा ट्रायंगल ABD। इनमें अपने को क्या क्या बराबर नजर आ रहे हैं? तो आप बोलोगे कि D वाला तो कॉमन हो गया, इसमें भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। और दूसरी चीज देखो, इसमें ये 90 और बड़े वाले में ये 90, दो एंगल इक्वल मिल गए अपने को। एंगल D इक्वल टू एंगल D है क्योंकि ये कॉमन है। अच्छा, और दूसरी बात पता चली क्या? कि एंगल ACD इक्वल टू एंगल BAD, और दोनों की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। और दो एंगल जैसे इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास? दोनों ट्रायंगल सिमिलर, इसलिए ट्रायंगल ACD सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABD के। कौन से रूल से हो गए? डबल ए रूल से हो गए। और दो ट्रायंगल सिमिलर तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल, यानी यहां से अपन लिखेंगे AD अपॉन में, अच्छा इधर गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? नाम लिखने में गड़बड़ कर दी। ACD और ABD, ये नहीं लिखा जाएगा। देखो D वाला D के बराबर सही है, C वाला A के बराबर है, तो C वाला एंगल A वाले के, तो यहां पर A आएगा और यहां पर क्या आएगा? B आएगा। तो देखिए जरा, AD अपॉन में क्या आएगा? BD इक्वल टू CD अपॉन में AD, ये लिखना पड़ेगा। किससे लिखा अपने? CPST से। देखो मैंने बताया था जब इनको लिखना पड़े तो बहुत ही केयरफुली लिखना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर जो एंगल इक्वल है, तो देखो D वाला D के बराबर, तो D वाला एंगल D की जगह लिख दिया, और C वाला एंगल A वाले की इक्वल है, तो C की जगह यहां पर क्या आएगा? A आएगा, और बचा हुआ यहां पर फिर B आ जाएगा। इस प्रकार से इसको लिखना है। तो यहां से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, और यही अपने को
प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एबीसी एक आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल कहां है 90 डिग्री सी पर है। तो देखो एक ट्रायंगल बना देते हैं अपन सी पर, तो राइट एंगल ये मान लो ए है और ये बी है और ये आइसोस्केलस भी यानी ये इसके इक्वल भी दे रखा है। तो अपन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए प्रूव करना है यानी गिवन दैट लिखो। तो गिवन दैट ये है कि सी पर तो एंगल 90 डिग्री है पहली बात, और ये साइड इसके इक्वल है यानी ए सी इक्वल टू बी सी। आइए अब टू प्रूव में क्या लिखेंगे, देखो जो प्रूव करना है तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं इसका। देखो तो मैंने बताया था आपको कि जब दोनों तरफ स्क्वायर कभी भी आ जाए तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये कहां से आया, तो सिंपल है पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए अब अपने को पता है कि बीसी किसके इक्वल है, एसी के। तो यहां से अपन लिख देंगे एसी स्क्वायर प्लस बीसी की जगह क्या लिख दिया, एसी का स्क्वायर, और इधर क्या है ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एसी स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा। छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखना, इस बार आने की काफी चांसेस है, तो ध्यान से करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है एबीसी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें AC इक्वल टू BC है और AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है, और प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अपन एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब अपने को इसमें ये नहीं देखा कि 90 है या नहीं, ये अपने को प्रूव करना है इसके बिना। तो अपने पास राइट ट्रायंगल होगा ही कैसे, तो देखो जरा, इसमें बोला गया है कि AC इक्वल है BC के, यानी ये इसके इक्वल है, और ये 90 नहीं दे रखा। लेकिन एक और कंडीशन आपको दूसरी दी गई इसके लिए कि एक बात तो अपने को दे रखी है AC इक्वल है BC के, और दूसरी बात दे रखी है कि AB स्क्वायर इक्वल है ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर की, और प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल। ये बात अपने को प्रूव करनी है। तो देखिए जरा, अब इसको प्रूव करते वक्त जो दे रखा उनका इस्तेमाल करना है। तो अपने को पता है पहली चीज क्या, कि ये दे रखा है कि ए बी स्क्वायर इक्वल है ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, और 2AC स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अरे 2 का मतलब 1 प्लस 1, और AC किसके इक्वल है, BC के। तो AC की जगह क्या लिख दो, BC, तो BC स्क्वायर, और इधर क्या है AC स्क्वायर। यानी अपने पास AB का स्क्वायर इक्वल आ चुका है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से अपन बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी साइड जो कि AB है उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। यानी यहां से अपन बोलेंगे एंगल C क्या है, 90 डिग्री। इस बात से पता चला अपने को कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया अपन ने।
यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले वीडियो में अपन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम और एक और थ्योरम अपन तीनों करके आए हैं। तो पिछला वीडियो आपको जरूर देख लेना है, क्योंकि थ्योरम्स भी बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं, इसलिए इनको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। तो देखिए, एंगल सी यदि 90 डिग्री है तो अपन बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, राइट ट्रायंगल। और यही अपने को प्रूव करना था। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, जो दे रखा उसको प्रॉपर वे में इस्तेमाल यदि करना आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैं आपको देखो पूरा डिटेल से जैसे क्लासरूम में करवाते हैं आपको बिल्कुल वैसे ही करवा रहा हूं। तो चाहो तो आप लोग इनके अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो, और ये नोट्स आपके क्लासरूम के नोट्स से भी अच्छे बनेंगे। और इनको यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे तो टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा और वो आपके मार्क्स फुल आएंगे। तो देखिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड्स 2a है, तो उसका एल्टीट्यूड निकालो। तो आप बोलोगे कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लो इस ट्रायंगल का नाम अपन ने दे दिया ABC, और इसकी तीनों साइड 2a, 2a और 2a दे रखा है, और इसका ये एल्टीट्यूड है, ये पॉइंट मान लो D है। और प्रूव क्या करना है कि प्रूव नहीं करना, सॉरी, इस बार इसकी लेंथ निकालनी है। ये एल्टीट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड या तीसरा एल्टीट्यूड, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड इक्वल होते हैं। आप देखो, इनकी लेंथ निकालने के लिए अपन बोलेंगे कि ये दो ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि देखो ये और ये इक्वल है, और ये कॉमन है, और ये 90, ये 90, और तीन चीजें जैसे इक्वल, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। जब इक्वल हो साइड्स तब तो कॉन्ग्रुएंट, और साइड्स का रेशियो इक्वल हो तब बोलेंगे सिमिलर। तो इस बात को ध्यान रखना है कि इक्वल साइड्स हो तब अपने को काम में क्या लेना है, कॉन्ग्रुएंस। तो अपन लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों में AD के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है। अच्छा, और AB इक्वल है AC के, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या दे रखी है, 2a गिवन दे रखी है अपने को, बात ये। और एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। और इन तीनों से अपन कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के। अभी कौन से रूल से भी तो रूल देखना है। तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये एक साइड है, और ये राइट ट्रायंगल, तो RHS रूल लग जाएगा। तो अपन ने कौन सा रूल लगाया यहाँ पर, RHS रूल लगा दिया कॉन्ग्रुएंस का। और दो ट्रायंगल यदि क्या हो, कॉन्ग्रुएंट, तो सिंप्लिसिटी से अपन बोल सकते हैं उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल। यानी यहां से BD इक्वल होगा CD के, सिंप्लिसिटी से। तो देखो जरा, ये दोनों बराबर हैं और तो पूरे की आधी हो जाएंगी। तो आप बोल दोगे कि BD इक्वल टू CD होगा किसका आधा, BC का हाफ, यानी 2a का हाफ, और 2a का हाफ कितना होता है, a। तो अपने को ये वाली लेंथ मिल चुकी है a, और ये वाली भी a। तो अब आपको या तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। किसी भी एक में क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। तो अपन अब यूज करने वाले हैं नाउ इन ट्रायंगल ADB। क्या हो जाएगा कि AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
इक्वल टू ए बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अपन ने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया। तो देखिए अब अपने पास क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू क्या है ए, तो ए का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू दे रखी है 2a, तो 2a का स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये उधर ले जाएंगे तो ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस का a स्क्वायर। तो देखो जरा ये आया 3a स्क्वायर और स्क्वायर को आगे ले जाएंगे तो रूट में, यानी यहां से AD आ जाएगा आपके पास क्या, रूट में 3a स्क्वायर। तो देखो 3 का रूट तो होता ही नहीं है, छोड़ दो रूट 3, और a स्क्वायर के रूट से रूट कट जाएगा तो a आ जाएगा, यानी AD इक्वल टू क्या आ चुका है, रूट 3a। ये आपके पास थी एल्टीट्यूड की लेंथ, और मैंने बताया था इसके तीनों ही एल्टीट्यूड इक्वल होते हैं। तो यहां से भी यदि अपन एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, ये मान लो BE है, और यहां से भी अपन एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, ये CF है, तो अपन बोलेंगे कि AD, BE और CF तीनों ही इक्वल होंगे, किसके होंगे, रूट 3a के, और यही अपने को फाइंड आउट करना था। तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। बोला गया एक रोम्बस ले लो, उसकी साइड्स का स्क्वायर का सम उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ये बात प्रूव कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, ये मान लो कोई रोम्बस है, ये अपना हो गया रोम्बस ए बी सी डी। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, पहली बात, और इसके जो डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो राइट एंगल पर करते हैं, पहली बात, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मान लेते हैं एक बार क्या है, O है। तो अपने पास 4 ट्रायंगल हो गए जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो चारों में अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले प्रूव करना है तो लिखेंगे जो दे रखा है, गिवन दैट, क्या बोला गया है कि ABCD एक रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है। अच्छा और कुछ दे नहीं रखा तो छोड़ो, प्रूव करना है कि साइड के स्क्वायर का सम, तो साइड कौन सी है, AB BC CD और AD, उनके स्क्वायर का सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और उनके डायगोनल AC और BD, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करोगे, तो चारों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो सबसे पहले ट्रायंगल लिया AOB, तो यह आएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल, एक नंबर। ऐसे दूसरा ट्रायंगल हो गया BOC, इसमें लगाओगे तो आएगा BC स्क्वायर इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल है COD ले, तो यहां जाएगा CD का स्क्वायर इक्वल टू CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, ये नंबर 3। और लास्ट ट्रायंगल ले लेंगे AOD, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आएगा AD का स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 4। अब अपने को पता है
कि इन चारों को ऐड करना है। देखो यहां पर तो अपन ऐड कर देंगे, तो बोलेंगे एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों को ऐड करेंगे तो आएगा AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD²। इन सबको ऐड कर दे इधर वालों को, तो इधर वालों को भी ऐड करोगे तो देखो AO² प्लस AO² तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AO²। BO² प्लस BO² हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BO²। और CO² प्लस CO² हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CO² प्लस, और DO² प्लस DO² क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ट्वाइस ऑफ DO²। उम्मीद है यहां तक आराम से समझ में आ गया होगा। तो देखिए थोड़ी सी जगह की कमी है, इसलिए थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। देखो अब अपने पास LHS वाला पार्ट जो प्रूव करना था वो तो आ चुका। AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AO² प्लस ट्वाइस ऑफ BO² प्लस देखो CO। तो आप यहां से देखो CO किसके इक्वल है, AO के, तो अपन बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ AO का स्क्वायर। और DO किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे BO के, तो प्लस ट्वाइस ऑफ BO का स्क्वायर। अब देखो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4AO का स्क्वायर। BO प्लस BO मिलकर ये हो जाएगा 4BO का स्क्वायर। तो क्या इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते ट्वाइस ऑफ AO का स्क्वायर, और इसको लिख दो ट्वाइस ऑफ BO का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है, 2 का स्क्वायर 4 और BO का स्क्वायर BO², AO का स्क्वायर AO²। अब देखोगे कि AO और AO दोनों मिलकर देखो AO का डबल क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे AO का डबल हो जाएगा AC। तो ये तो आ गया AC का स्क्वायर, और BO का डबल यानी ये पूरी लेंथ तो आ जाएगा BD का स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या दे रखा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 इन फिगर 6.5 और एक फिगर दे रखा है, कुछ जानकारी दे रखी है। क्या फिगर दे रखा है देखो, ये पॉइंट है A, ये B, ये C, और बीच में कहीं पर कोई पॉइंट है O। O से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, O से यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये है D, ये है E और ये है F। अच्छा, फिर प्रूव करना उसमें OA चाहिए, OB चाहिए, OC चाहिए। तो OA चाहिए इसलिए O को A से मिला दो, और B को भी O से मिला दो, और C को भी O से मिला दो। तो आप देखोगे कि यहां पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रायंगल क्या बन चुके हैं, राइट ट्रायंगल बन चुके हैं। तो 6 के अंदर अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और प्रूव करना है तो अपन लिखेंगे सबसे पहले जो दे रखा है, गिवन दैट। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो OD परपेंडिकुलर है BC के, OE परपेंडिकुलर है AC के, और OF परपेंडिकुलर है AB के। ये बात दे रखी है। प्रूव क्या करना है, देखिए जरा, दो चीजें प्रूव करनी है, पहली और दूसरी। ये आप लोगों को लिख लेना है यहां पर जो बुक में दे रखा है।
तो देखो प्रूफ के लिए अपन क्या करने वाले हैं, 6 के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बस। तो देखो अपन पहले ट्रायंगल ले रहे हैं, यहां से शुरू कर देते हैं। इन ट्रायंगल AFO, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आएगी क्या कि OA स्क्वायर इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, ये नंबर 1। अब इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, तो इन ट्रायंगल BFO, इसमें लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम तो आएगी OB स्क्वायर इक्वल टू BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, BF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, ये नंबर 2। फिर अपन ट्रायंगल लेंगे ये वाला, तो इसमें आएगा इन ट्रायंगल BOD, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो आएगा OB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर और प्लस में OD स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, अब अपन ट्रायंगल ले रहे हैं COD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आ जाएगा OC का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 4। फिर ट्रायंगल लेंगे अपन COE, ट्रायंगल COE, इस ट्रायंगल में लगाओ तो आपके पास आएगा OC स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर, तो CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 5। और लास्ट में ट्रायंगल AOE, ट्रायंगल AOE, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आएगा OA का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर आ गई 6। तो 6 ट्रायंगल में अपन ने क्या लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिखे कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इक्वल टू लाना है AF का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE का स्क्वायर। और दूसरी बात प्रूव करनी है कि AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अब इसको बस इनमें से देखकर ही तरीके से लिखना है, तो अपने को पता चल रहा है OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर, तो इधर तो सब में यही आ रहा है। लेकिन जरा देखिए इधर AF BD और CE की बात करें, कौन कौन सा, AF फिर BD और CE, यानी अपने को काम में लेना पड़ेगा AF BD और CE, तो 1 फिर 3 और 5, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा अपने को। तो आप देखना अपन ऐड कर रहे हैं 1 को 3 को और 5 को, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। यहां पर ऐसे नहीं लिखना है, लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5। तो ऐड करोगे तो आपके पास आएगा, क्या आ जाएगा, OA स्क्वायर प्लस यहां से OB स्क्वायर प्लस और यहां से क्या आ जाएगा OC स्क्वायर इक्वल टू यहां से आ जाएगा AF स्क्वायर BD स्क्वायर और CE स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, और इधर से ये आ जाएगा OF OD और OE, तो प्लस OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर।
तो आप देखोगे कि चीजें तो लगभग लगभग आ चुकी हैं, बस ये प्लस वाली चीजों को इधर लाना है, माइनस में आ जाएंगी फिर। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, और इक्वल टू में ये इधर क्या बच जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस में सीई का स्क्वायर। तो यही पार्ट अपने को प्रूव करना था फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाला तो आपके पास आ चुका है। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 7। तो देखिए जरा, अब इसको एक बार डायग्राम को मैं यहां से मिटा रहा हूं। देखिए अब आपको दिख रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में जो प्रूव करना उसमें ए एफ बी डी सीई का स्क्वायर वो तो यहां पर आ ही रहा देखो, और इधर क्या लाना है, इसकी इक्वल टू में ये, यानी इसकी जगह अपने को ये लाना है। तो ये लाएंगे कैसे, थोड़ा सा तरीके से इस्तेमाल करेंगे। किस किस का, जो बची हुई इक्वेशन देखो 1, 3 और 5 का इस्तेमाल तो कर लिया अपन ने, तो कौन सी बच गई, 2, 4 और 6। तो 2 में अपने को दिख रहा है कि ओ बी स्क्वायर माइनस कर दें ओ एफ स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, बी एफ स्क्वायर, जो कि यहां पर आ रहा है। तो इस प्रकार तरीके से अपन इस्तेमाल करेंगे, और कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं देखना, मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। कैसे अरेंज कर रहा हूं, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, देखो यहां से दिख रहा है मेरे को, तो मैं इसको अरेंज कर दूंगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस, फिर यहां से अपने को देखो क्या मिल जाएगा, फोर्थ से कि ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और प्लस देखो कौन कौन से काम में ले लिए, ओ बी स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर, तो क्या बचा, ओ ए स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर, जो कि यहां पर आ भी रहे हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, और इक्वल टू में अपने पास क्या है, ये दे रखा देखो, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर और प्लस में क्या, सीई का स्क्वायर। इसको अपन ने थोड़ा अरेंज कर लिया ताकि यहां से चीजें दिख पाए अपने को। तो सेकंड इक्वेशन से ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर क्या बनेगा, बी एफ का स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, यहां से देखो ओ डी स्क्वायर को इधर लाओ तो क्या बचेगा, सी डी स्क्वायर, और प्लस यहां से ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, यहां से ए ई का स्क्वायर, और इक्वल टू पहले से क्या लिखा हुआ है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर, और यही अपने को प्रूव करना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है कि एक लेटर है, लेटर होती है सीडी, और उसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर, रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक ये मान लो वॉल है, इस वॉल के ऊपर यहां पर कोई खिड़की है, ये अपना बेस हो गया, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक लेडर है जो इसके ऊपर टच करते हुए यहां पर लगी हुई है, और लेडर की लेंथ दे रखी है 10 मीटर और ये दे रखी है 8 मीटर हाइट इसकी, और फाइंड द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो ये डिस्टेंस मान लो x है, और अपने को अब क्या करना है, राइट ट्रायंगल दिख रहा है, तो राइट ट्रायंगल में क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। अपने को पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो एच की वैल्यू 10 का स्क्वायर और पी मान लो 8 तो 8 का स्क्वायर,
और b हो गया x का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में x स्क्वायर। इसको लाओ इधर, तो 100 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस कर दिया 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएगा रूट 36, और 36 का रूट कितना होता है 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर। यानी कि बेस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है 6 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक गाय वायर। तो गाय याद रखना, अपने जो गांव में बांधते हैं वो गाय नहीं ना। गाय वायर क्या होता है देखना, आपने घर के आसपास में आप लोगों ने पोल तो देखे होंगे बिजली वाले, और उस बिजली के सारे अपने को उसको सपोर्ट देने के लिए एक वायर अटैच किया जाता है, ग्राउंड में उसको सपोर्ट दे दिया जाता है। उस वायर को ही बोलते हैं गाय वायर। तो उस गाय वायर के बारे में आपको दे रखा है कि उसकी लेंथ है 24 मीटर, और वो 18 मीटर की हाइट से उसका पोल की लेंथ दे रखी है, और ये इसकी लेंथ पूछी है। देखो इसमें एक वर्ड और आ रहा है लास्ट में, TAUT, टोट। टोट का मतलब होता है सीधा। ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी इसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए। तो ये लेंथ निकालनी है, तो ये मान लो क्या है x। तो आप क्या लगोगे वापस से पाइथागोरस थ्योरम। तो अपने को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है 24 का स्क्वायर, p क्या है 18 का स्क्वायर, और b क्या है x का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, और ये x स्क्वायर। इसको लाओ इधर, तो 576 माइनस 324 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। माइनस करेंगे 2 5 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट में 252। अब जरा देखिए, इसको अपन फैक्टराइज करेंगे 252 को। तो 252 फैक्टराइज होगा, ये 2 से करेंगे तो 126, फिर 2 से करेंगे 63, फिर 3 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। तो अपने पास आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो जिसका पेयर बन जाए वो बार आ जाता है। तो 2 बार आया और 3 बार आया, और रूट में क्या रह गया 7। तो 6 रूट 7, यानी कि वो जो गाय वायर है वो कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, तो 6 रूट 7 मीटर पर लगाना चाहिए, ताकि वो सीधा रहे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट। एक एरोप्लेन एक एयरपोर्ट से लीव करता है, यानी छूटता है, और फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उड़ जाता है। तो ये मान लो यहां पर कोई एयरपोर्ट है, यहां से नॉर्थ की तरफ कौन उड़ गया, एक प्लेन उड़ गया, और उसकी स्पीड दे रही है 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर दूसरा प्लेन उड़ता है सेम एयरपोर्ट से एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट, वेस्ट में, वेस्ट इधर होता है, ऐसे होता है, देखो याद रखना, NEWS न्यूज। तो देखिए एक एयरपोर्ट उसी से उड़ता है इधर वेस्ट की तरफ, और उसकी स्पीड दे रही है 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स के बीच में इनके बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस, ये निकालनी, अपना टारगेट है ये निकालना। तो इधर तो अपने को दे रखा है कि इसकी स्पीड थी 1200 किलोमीटर पर आवर, और इधर वाले के लिए दे रखा जो प्लेन था उसकी 1000 किलोमीटर पर आवर। याद रखना ये डिस्टेंस नहीं है, ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, और टाइम अपने को दे रखा है, ये स्पीड है, और टाइम दे रखा है 1.5 आवर्स, यानी कि 3/2 आवर्स। ऐसे इधर ये स्पीड है,
और टाइम वो इधर भी 1/1.5 यानी कि 3/2 आवर्स। तो अपने को निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 1200 इंटू 3/2, इससे काटेंगे 600 इंटू 3 करोगे 1800 किलोमीटर। ऐसे इधर डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इंटू टाइम यानी कि 1000 इंटू 3/2, 2 से काटेंगे 500 और 3 से इंटू करेंगे 1500 किलोमीटर। यानी शुरू से लेकर यहां तक पहुंचने में 3.5 आवर्स में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, तो आप बोलोगे 1500 किलोमीटर। और इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो आप बोलोगे 1800 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस अपने को निकालनी है। तो अब अपन क्या लगाने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए अपने को पता है कि h स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है d, तो डी स्क्वायर इक्वल टू p यानी कि 1500 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 1800 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 और 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरोस। 18 का स्क्वायर 324, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरोस। तो ऐड करेंगे तो 9 के आगे 4 जीरोस और 4 और 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। ये आया डी स्क्वायर। तो स्क्वायर को आगे ले जाएंगे तो किस में जाएगा, तो रूट में। तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट में 5490000। तो 2 जीरो और 2 जीरो का पेयर बन के बाहर क्या आ जाएगा 100। रूट में क्या बच जाएगा 549। अब 549 के वापस से पेयर बना के देखो तो आप बोलोगे किसकी टेबल में आ रहे हैं, तो आप बोलोगे 5 4 9 9 18 3 की टेबल में आ रहे हैं 1 8 3, वापस 3 की टेबल में 6 1 और ये 61 सिर्फ 61 की टेबल में आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसलिए इसको लिख देंगे 100 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 61। तो बाहर आ जाएगा पेयर बनने के कारण 3, तो 100 इंटू 3 और रूट में क्या बचा 61। तो ये आया 300 रूट 61 किलोमीटर। यानी उनके बीच की डिस्टेंस 1.5 आवर्स के बाद में कितनी हो जाएगी 300 रूट 61 किलोमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। एक पोल की हाइट दे रखी है 6 मीटर, दूसरे पोल की हाइट दे रखी है 11 मीटर। ठीक है, और ये अपना ग्राउंड हो गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, फीट ऑफ द पोल्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स, टॉप के बीच की डिस्टेंस निकालो। ये निकालनी है अपने को। तो ये मान लो x है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो यहां से मैं यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो देखो जरा ये भी 90, तो देखो 90 90 90, तो ये वाला भी 90। यानी ये एक रेक्टेंगल हो गया। पक्की बात, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल। तो ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6 मीटर होगा। और ये पूरी देखो 11 मीटर है, तो 11 पूरी में से 6 माइनस करेंगे तो ये कितनी आएगी 5 मीटर आ जाएगी। और देखो ये 12 मीटर है तो ये भी कितनी आ जाएगी 12 मीटर आ जाएगी। तो इस ट्रायंगल में अपन क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये मान लो ए बी सी डी ई। तो अपन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ए डी ई। इसमें क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो अपने को पता है एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25,
12 का स्क्वायर 144, ऐड करेंगे 169। तो देखो स्क्वायर आगे जाएगा तो रूट 169, तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13 मीटर, यानी कि उनके टॉप के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 13 मीटर। तो लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में बोला गया डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। एक राइट ट्राइंगल बनाना है आपको, तो ये मान लो एक राइट ट्राइंगल अपन ने बना दिया। राइट एंगल कहां बनाना था सी पर, तो ये मान लो ए और बी है। अब कह रखा है कि डी पॉइंट तो है सी ए के ऊपर, तो डी पॉइंट कहां दे रखा है ये नहीं दे रखा, तो कहीं पर भी ले लो चाहे। डी पॉइंट सी ए पर और ई पॉइंट है सी बी के ऊपर, यहां पर ने ले लिया ई पॉइंट। अब कह रखा है प्रूव करो कि ए ई का स्क्वायर, तो ए ई को ज्वाइन करना पड़ेगा। अपन ने ए को ज्वाइन कर दिया ई के साथ और डी को ज्वाइन कर दिया पी के साथ। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। डी ई को भी मिलाना पड़ेगा, ये लो। तो देखो कैसे करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि एक तो ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो गया, एक देखो ये वाला ट्राइंगल भी राइट ट्राइंगल हो गया, एक ये वाला ट्राइंगल भी राइट ट्राइंगल और एक ये वाला भी राइट ट्राइंगल। तो चारों में क्या लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन प्रूव करना तो सबसे पहले लिखो जो दे रखा है, गिवन दैट एंगल सी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री, डी पॉइंट इस पर है, ई पॉइंट इस पर है, वो तो दिख ही रहा है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो जरा प्रूव क्या करना है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो देखो जरा जैसे जैसे दे रखा वैसे वैसे ले लो। ए ई किस में आ रहे हैं, तो ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, तो ट्राइंगल ए सी ई, ट्राइंगल लिया ए सी ई, तो आएगा ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ये नंबर 1। फिर बी डी देखो किस ट्राइंगल में आ रहा है, इसमें, तो अपन ने ट्राइंगल ले लिया बी सी डी, तो बी सी डी में क्या आ जाएगा बी डी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर, ये नंबर 2। फिर अपने को चाहिए ए बी, तो ए बी आ रहा है बड़े वाले ट्राइंगल में, तो अपन ले लिया ट्राइंगल ए बी सी, इसमें लगाएंगे तो आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, नंबर 3। और डीई चाहिए, तो डीई इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो अपन ने ले लिया ट्राइंगल सी डी ई, इसमें लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आ जाएगा डीई का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर और प्लस में सीई का स्क्वायर, ये नंबर 4। अब देखो कह रखा है ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर का सम चाहिए, यानी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ऐड करते हैं, क्या आएगा, अपन ने ऐड कर दिया 1 और 2 को, ताकि ये वाली साइड आ जाए। तो ऐड करते आएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, इनको ऐड करोगे तो आएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस इन दोनों का आ जाएगा सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अच्छा तो देखो जरा,
अब अपने को पता है कि इनको यदि कंबाइन कर दें AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा AB स्क्वायर। तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस इन दोनों को तो CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो आप देखोगे कि इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, AB स्क्वायर के। तो यह तो आ गया AB स्क्वायर, और इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, DE के स्क्वायर के। तो DE का स्क्वायर, और यही अपने को प्रूव करना था। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू क्या, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, यहां लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट्स BC at D such that DB equal to thrice of CD. Prove that twice of AB square equal to twice of AC square plus BC square. तो देखो जो चीजें दे रखी है वो अपन करते हैं। अब अपन आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रखा है कोई ट्रायंगल ABC या राइट ट्रायंगल वगैरह नहीं दे रखा, तो अपन कोई भी ट्रायंगल बना देते हैं। ये ट्रायंगल हो गया, मान लीजिए ABC। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A से BC के ऊपर, ठीक है। और इस प्रकार से करना है कि DB इक्वल है थ्राइस ऑफ CD। DB CD के थ्राइस के इक्वल है। थोड़ा सा डायग्राम सही कर देता हूं, देखो मैं यहां से मान लो अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो यह आया D पॉइंट। तो इसका थ्राइस लेना, तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि दिखे भी आपको। ये लो, ये पॉइंट है B। अब कह रखा है कि ये वाला है वो इसका थ्राइस है, तो प्रूव कीजिए जो दे रखा है। तो अपन बोलेंगे कि मान लो CDX है, तो इसका थ्राइस यानी ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे, अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि AD परपेंडिकुलर है BC के, एक बात तो ये, और दूसरी बात दे रखी है कि DB है वो थ्राइस ऑफ CD के इक्वल है। तो CD को यदि अपन x मानेंगे तो ये 3x हो जाएगा। और प्रूव करना है कि ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस में क्या, BC स्क्वायर। तो ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को आप देखो कि देखो इसमें सभी में स्क्वायर आ रहा है साइड्स का, तो मैंने बताया था क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो इस ट्रायंगल में दोनों में क्या लगानी है आपको, पाइथागोरस थ्योरम। तो अपन लगा रहे हैं सबसे पहले ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम। तो आएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन दूसरा ट्रायंगल लेंगे उधर वाला, इन ट्रायंगल ACD। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अच्छा, अब आपको पता है, क्या पता है कि देखो AD स्क्वायर और AD स्क्वायर तो कहीं पर भी नहीं चाहिए, यानी दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अपन लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये दोनों कटी गई तो क्या आ गया, BD स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। तो आप बोलोगे अब क्या करें, तो देखो BD, तो BD की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 3x का स्क्वायर
माइनस सी डी कितना है, तो आप बोलोगे x, तो x का स्क्वायर। अच्छा तो देखो जरा, तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर। अब देखिए जरा, यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अपन यदि BC की बात करें, BC पूरी लेंथ है, तो BC इक्वल टू 3x प्लस एक्स यानी कि 4x। BC कितना है 4x। तो मैं यहां से यदि x की वैल्यू निकालना चाहूं तो 4 को डिवाइड में ले जाऊंगा, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है BC अपॉन में 4। तो x की वैल्यू यहां रख देंगे, तो देखिए जरा क्या आएगा। तो इधर तो अपने पास है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू देखो क्या है, तो BC अपॉन में 4 और इसका स्क्वायर, तो देखो क्या आया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू BC का स्क्वायर क्या आ जाएगा BC स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो 8 1 जार 8 2 जा, और 2 डिवाइड से उधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ जाएगा BC स्क्वायर। अब माइनस को उधर ले जाएंगे तो जो प्रूव करना था वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आप बोलोगे यस सर। तो इसके आगे आपको लिख देना है ये वाला, और यही अपने को प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखो जरा, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला गया है A, B और C। इक्विलेटरल में सारी साइड होती है इक्वल। अच्छा, D एक पॉइंट है BC के ऊपर सच दैट BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। BC का 1/3 हिस्सा BD है, तो ये मान लो पूरे 3 हिस्से कर दूं अपन इसके, 1 2 3, तो इसका एक हिस्सा BD है, तो ये पॉइंट मान लो क्या है D। ये बनाने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बनाया था ये पॉइंट। तो अपन ने देखा कि BD BC का 1/3 है। अच्छा, और प्रूव करना है कि 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, AD का स्क्वायर 9 टाइम्स इसका इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। तो देखो दोनों तरफ स्क्वायर आ रहा है। पहले तो जो दे रखा है वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन दैट अपने को दे रखा है कि ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और क्या दे रखा है BD इक्वल है 1/3 ऑफ BC के, और कुछ नहीं दे रखा। अब यहां पर 90 है या नहीं दे रखा अपने को, इसलिए डायरेक्ट इसको 90 नहीं समझना आपको। अच्छा, फिर कह रखा है कि प्रूव करो। क्या प्रूव करो, देखिए जरा, प्रूव करना है कि 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। तो जो प्रूव करना है उसमें अपने को दोनों तरफ देखो स्क्वायर नजर आ रहे हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर नजर आ रहा है, इसका मतलब है पक्की बात है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और पाइथागोरस थ्योरम तभी लगती है जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, और इधर राइट एंगल कहीं पर भी है नहीं। तो राइट एंगल बनाने के लिए अपन यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया मान लो पॉइंट M, ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखोगे कि सर अब अपने पास काम बन जाएगा कि राइट एंगल ये भी है, ये वाला भी है, सारे ही हैं। तो अपने को एक बात का पता है
कि जो एल्टीट्यूड होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेस को आधा आधा करता है कि नहीं करता। चाहो तो आप इसको प्रूव कर सकते हो। कैसे करोगे कि एक ट्रायंगल तो मान लो, एक बार इसको मैं मिटा दूं, तो ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन दोनों में ये 90 ये कॉमन और ये इसके इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल है। तो आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो सीपी सीटी से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहां से अपन बोल सकते हैं क्या कि बीएम और सीएम इक्वल होंगे बीसी के हाफ के बराबर, और बीसी की लेंथ मान लो एक्स है, तो ये आ जाएगा x/2। तो ये पूरी बीसी को x माना, यानी ये भी x आएगा और ये भी क्या आएगा, x आएगा। इसको अपन ने क्या माना है, x माना है। अच्छा, और क्वेश्चन में अपने को बीडी के बारे में भी दे रखा है कि वो 1/3 ऑफ बीसी है या BC/3 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो BC की वैल्यू कितनी मानी है अपन ने, x, तो ये आ जाएगा x/3। दो चीज हो गई। फिर अपने को देखो डीएम की इंफॉर्मेशन और निकाल लें, तो डीएम क्या हो जाएगा आपके पास, तो डीएम है इस पूरी में से और इसको माइनस कर दूं, तो आप बोलोगे बीएम माइनस का बीडी। बीएम की वैल्यू कितनी है, तो देखो बीएम की वैल्यू ये रही x/2 और बीडी की वैल्यू कितनी है, देखो जरा ये रही x/3। सोल्व करोगे एलसीएम लेकर, तो एलसीएम 6, तो 6 को डिवाइड किया 2 से 3, तो आया 3x और इधर आ जाएगा 2x, तो यह आ गया x/6। ये किसकी वैल्यू आ गई, डीएम की। तो ये तीनों वैल्यू मैंने पहले ही से निकाल ली, इनका इस्तेमाल अपन करेंगे। आप देखो कैसे करेंगे, देखो इसको मैं एक बार मिला देता हूं वापस से। मेरे को चाहिए एडी, और एडी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो इसी में अपन क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एडीएम। इसमें अपन ने लगाई पाइथागोरस थ्योरम, तो AD² इक्वल टू AM² प्लस DM², ये इक्वेशन नंबर 1। और फिर चाहिए AB आ रहा है इस ट्रायंगल में, तो अपन बोल देंगे इन ट्रायंगल ABM। इसमें लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, तो आएगी AB² इक्वल टू AM² प्लस BM², ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखोगे कि अपने को AM² नहीं चाहिए कहीं पर भी, तो AM² को हटाने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो अपन बोलेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो क्या आया, तो आप बोलोगे AD² माइनस AB² और AM² से AM² कैंसिल, तो इधर आ जाएगा DM² माइनस BM²। अच्छा, अब आप देखोगे कि DM की वैल्यू यहां से अपने को पता है x/6, उसका स्क्वायर। फिर BM की वैल्यू देखो, ये रही BM की वैल्यू x/2 और इसका भी स्क्वायर। अब देखो क्या आएगा आपके पास, तो आप बोलोगे x²/36, ये आ जाएगा x²/4। तो एलसीएम लिया तो आया 36, इधर आ जाएगा x² और इधर आ जाएगा 9x²। तो देखिए जरा अब क्या आएगा, यहां पर अपने पास था AD² माइनस AB² इक्वल टू, इधर आ चुका x² माइनस 9x² करेंगे तो -8x² और नीचे आ गया 36। तो ये काटेंगे 4 2 जा और 4 9 जा। अब 9 मल्टीप्लाई से उधर जाएगा, सॉरी डिवाइड से उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आएगा 9 टाइम्स ऑफ AD²।
माइनस 9 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x²। अब आप बोलोगे सर x क्या है, तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो x देखो तीनों ही साइड है, तो अपन चाहे तो BC AB या AC कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रूव करना है उसमें AD और AB ही चाहिए, तो अपन x को क्या लिख देंगे, AB। तो देखो ये आ जाएगा -2x की जगह AB का स्क्वायर, तो इधर है 9AD² माइनस 9AB²। अब इसको ले जाओ उधर तो आएगा 9AD² इक्वल टू माइनस का किस में जाएगा, प्लस में, तो 9AB² माइनस 2AB², और 9 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 7AB²। तो ये आ गया 9 टाइम्स ऑफ AD² इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AB², और यही अपने को प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोला गया है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये मान लो एक ट्राइंगल है ABC जो कि है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसमें यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, ये एल्टीट्यूड हो गया AD। तो ये मान लो x है, तो ये भी क्या होगी x, और ये वाली भी क्या होगी x। और एल्टीट्यूड का काम क्या होता है इसमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, हर किसी में नहीं, दो ट्राइंगल में या तो इक्विलेटरल या आइसोस्केलस, वो उसको हमेशा बाइसेक्ट करता है। तो अपन बोलेंगे यहां से इक्विलेटरल होने के कारण BD और CD इक्वल होंगे BC के हाफ के, तो ये भी कितना आ गया x/2। तो देखो कह रखा है कि एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल होगा, ये बात प्रूव करनी है। तो ये देखो अपने पास आ चुका है x/2। तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं मान लो अपन। तो सबसे पहले तो दे रखा है कि ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, और क्या दे रखा है, AD परपेंडिकुलर है BC के, क्योंकि एल्टीट्यूड लेना था, और प्रूव करना है कि एक साइड का 3 टाइम्स एंड थ्राइस ऑफ AB² इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD², ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे देखना, देखो दोनों तरफ स्क्वायर आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो अपन ने लिया ट्राइंगल ABD, यहां पर अपन ने लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से AB² इक्वल टू क्या, तो AD² प्लस BD²। अच्छा तो देखो AD² प्लस इधर है AB², BD की वैल्यू अपने पास है x/2 और इसका स्क्वायर, तो आया AB² इक्वल टू AD² प्लस, और x किसके इक्वल है, B के भी इक्वल है, यानी AB/2 का स्क्वायर। तो देखो AB² माइनस, इसको इधर लाएंगे माइनस, तो आएगा AB²/2 का स्क्वायर कितना 4 इक्वल टू AD²। एलसीएम लोगे 4, तो 4AB² माइनस AB² इक्वल टू AD²। 4 माइनस 1 करेंगे 3AB², और 4 डिवाइड से उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD², और यही आपको प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 16।
अब अपने इस चैप्टर के और इस एक्सरसाइज के दोनों के ही लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल एबीसी AB इक्वल टू, AB आपको दे रखा है 6√3 और AC आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर और BC दे रखा है 6 सेंटीमीटर और कह रखा है एंगल B के बारे में बताओ। तो जरा देखो, एंगल पूछा है, साइड दे रखी है, तो अपन इसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहां अपन कर नहीं सकते क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो अपन ने पढ़ी नहीं है। तो अपन लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो सबसे पहले AB का स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करो 6√3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर देखो 36, √3 का स्क्वायर 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। फिर AC का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 और BC का स्क्वायर करो तो आएगा 6 का स्क्वायर वो आया 36। अब जो छोटे वाले उनका प्लस करना है, तो इन दोनों का प्लस यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 108 प्लस 36 करेंगे तो आएगा 144 और 144 क्या है AC का स्क्वायर, यानी कि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आया है, यानी वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल कहां बनेगा, जो सबसे बड़ी साइड है यानी हाइपोटेनियस उसके अपोजिट वाला एंगल। तो हाइपोटेनियस अपने को पता चला AC है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा बनेगा B, तो B की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। यहां से एंगल B की वैल्यू पता चली 90 डिग्री। और ये किससे लिखा अपन ने, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। तो यही अपने को पूछा था। तो ये था आपके पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो इस प्रकार अपन चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीटली तैयार कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी साथ में हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।